हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर में हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में और पेंडिकुलर किसे बोलते हैं, हाइपोटेनियस किसे बोलते हैं, बेस किसे बोलते हैं, पहले ये समझना होगा हमें। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर को समझ पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता कैसे है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके किस टाइप से हम लोग अपने मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें क्या समझना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, कि राइट एंगल ट्राइंगल में थ्री पार्ट्स होता है, हाइपोटेनियस और पेंडिकुलर और बेस। इसे कैसे समझते हैं हम लोग, मतलब कैसे समझ पाते हैं कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। तो देखो, हमेशा याद रखना, हम लोग 90 डिग्री जहां बनेगा, जैसे ये हमारा 90 डिग्री बन रहा, इसका नेमिंग कर लेते हैं ए, बी और सी। तो बी भी हमारा 90 डिग्री बन रहा। ठीक है। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के अपोजिट में, ठीक है, जो साइड होता है, जैसे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं, जहां पे हमारा एंगल बनता है, जैसे थीटा मान लो यहाँ पे बन रहा, सी के, ठीक है, यहाँ पे है थीटा। ठीक है। वहाँ एंगल का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 30, 60, 90, कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है। तो एंगल के जस्ट अपोजिट, एंगल के अपोजिट मतलब ये ए बी, तो ये क्या होता है हम लोग का, परपेंडिकुलर। ठीक है। 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनियस, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का जो एडजेसेंट साइड होता है, परपेंडिकुलर का दो एडजेसेंट साइड है, देखो, ये ए बी का दो एडजेसेंट साइड है, एक है ए सी, दूसरा है बी सी। तो ए सी तो ऑलरेडी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो बचा बी सी हम लोग का क्या होता है, बेस होता है। ये होता है हम लोग का बेस। ठीक है। तो स्मॉल बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेस। ठीक है। समझ में आ रहा, शॉर्ट में समझो, 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनियस, एंगल का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग टोटल 6 रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है। जो पहला होता है, फर्स्ट होता है हमारा साइन थीटा, सेकेंड होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है टैन थीटा। ठीक है। फोर्थ होता है कॉसेक थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा, और सिक्स होता है कॉट थीटा। ठीक है। टोटल 6 होता है। इन छो का फॉर्मूला हम लोग समझेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, साइन का होता है पी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच। ठीक है, बी बाई एच। टेन का होता है, सॉरी इसका बी छोटा होगा, पी बाई बी। ठीक है। अब साइन का पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टेन का पी बाई बी, बस ये तीन याद अगर कर लेते हैं हम लोग, तो ये तीन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो लेकिन ये जो कहानी हम इतना जल्दी बता दी है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। ठीक है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, ये याद नहीं हो पाता आसानी से। ठीक है। जिस कारण से, इस सर जिस कारण से ये चैप्टर क्या होता है, टिपिकल लगने लगता है। ठीक है। तो ये चैप्टर टिपिकल नहीं है, चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है अगर हम इसे समझ जाते हैं। तो कोई भी चैप्टर, वो मैथ्स का या किसी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर हो, अगर समझ गए तो इजी है, नहीं समझे तो उसे टिपिकल चैप्टर ही नहीं बना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा अपना ट्रिक है, जिसे मैंने याद किया था, वो ये था कि टेन का कॉट तो सबको याद हो जाता है। ठीक है। कि टेन का अपोजिट कॉट है। बचा क्या, बचा मेरे पास साइन कॉस। आप साइन कॉस का अपोजिट क्या होगा, तो मेरा ट्रिक था एस का अपोजिट सी,
सी का अपोजिट एस। मतलब साइन का अपोजिट क्या कॉस हो सकता है? जस्ट इमेजिन करो। नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता है साइन का अपोजिट कॉस? क्योंकि साइन के जस्ट बात आता है कॉस, तो उसका अपोजिट तो नहीं हो सकता। अब साइन का अपोजिट कॉस नहीं हो सकता, तो साइन का अपोजिट और सी से क्या है? कॉसिक ही है ना। तो साइन का अपोजिट क्या हो गया? साइन का अपोजिट क्या हो गया? कॉसेक। ठीक है। दूसरा क्या है? कॉस। कॉस का अपोजिट क्या साइन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी का अपोजिट क्या होता है? एस। एस से क्या है यहाँ पे? सेक। तो कॉस का अपोजिट क्या हो गया? सॉरी, सेक। सिंपल। एस का अपोजिट सी, सी का अपोजिट एस। सिंपल ट्रिक है। देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि सबको मेरे ट्रिक से याद हो जाएगा। ठीक है। सबका बहुत सारा ट्रिक बना हुआ है। ठीक है। और सबका पढ़ने का समझने का जो मेथड है, जो वे है, वो अलग अलग है। ठीक है। तो हम लोग किसी और टाइप से समझते हैं, अगर कुछ किसी और टाइप से समझता है। कुछ ट्रिक बहुत लोगों को समझ में आता है, बहुत लोग फॉलो कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को जो ट्रिक, जिस टीचर का ट्रिक समझ में आ रहा है, आप लोग उसे याद करो। ठीक है। मेरा ट्रिक क्या था? एस का अपोजिट सी, सी का अपोजिट एस। साइन उसके बाद आता है सी से कॉस, लेकिन कॉस का अपोजिट नहीं हो सकता है। एक है कॉट, तो कॉट तो हम लोग को याद हो ही जाता है कि टेन का अपोजिट है कॉट। ठीक है। तो जब कॉस नहीं हो सकता, कॉट नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? कॉस, सॉरी, कॉसेक। ठीक है। तो साइन का अपोजिट क्या हो गया? कॉसेक। कॉस का अपोजिट मतलब सी का अपोजिट एस। ठीक है। तो कॉस का अपोजिट साइन तो नहीं हो सकता, और साइन के अलावा एस का और क्या बच रहा? सेक। तो कॉस का अपोजिट सेक, बचा टेन। टेन का अपोजिट कॉट। ठीक है। सिंपल। अब देखो, अब साइन का अपोजिट, अपोजिट मतलब समझ लो रेसिप्रोकल होता है कॉस, कॉसेक, सॉरी, कॉस हो जा रहा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल मतलब एच बाई पी। ठीक है। दूसरा है कॉस। ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉसेक का रेसिप्रोकल मतलब एच बाई पी। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का। तो कॉट का क्या हो गया? इसका था पी बाई बी, तो इसका हो जाएगा बी बाई पी। वेरी वेरी इजी। ठीक है। ये शेप समझ में आ रहा? पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। इन तीन से बाकी का तीन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, मतलब रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, इस इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec। ठीक है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता था? कॉसेक। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है कॉस थीटा। ठीक है। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1/sec थीटा। ठीक है। टेन का क्या होता है? टेन का होता है, टेन का होता है 1/cot थीटा। ठीक है। साइन का क्या हुआ? 1/cosec। कॉस का क्या हुआ? 1/sec। टेन का क्या हुआ? 1/cot, जो हम लोग यहाँ भी समझे थे अभी। ठीक है। इस साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अगर इतना हम लोग कर लेते हो तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो भी बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में और भी बहुत सारी चीजें, तो उसको हम लोग आगे समझते जाएंगे, क्योंकि होता क्या है ना, एक बार में अगर पूरा बता देते हैं तो उससे क्लियर नहीं होता है या फिर याद नहीं रहता है। ठीक है। अभी हम लोग इतना को समझेंगे और इसके बाद इतना का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जिसको लिखना है लिख सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसको वो भी नहीं करना है
ठीक है, वो लोग हमारे शॉर्ट्स वीडियो में देख सकता है, इसका प्रॉपर नोट्स अपलोडेड है। ठीक है, चलो आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, E/H। ठीक है, तो हम लोग √3 को P लिख सकते हैं और 2 को H। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग जितना भी सॉल्व किए हैं रेशियो वाला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते थे कि जब भी किसी भी नंबर को रेशियो के फॉर्म में लिखा गया है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, तो हम लोग उसके साथ क्या ऐड करते थे, वेरिएबल। ठीक है, सॉरी, तो जब कभी भी रेशियो के फॉर्म में लिखा गया रहता था तो हम लोग क्या ऐड कर देते थे, वेरिएबल। तो यहाँ भी क्या ऐड हो जाएगा, वेरिएबल। हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, जो लोग को ए बी सी डी आता होगा, ठीक है, वो ए टू जेड के बीच में कुछ भी ले सकता है। जिसको नहीं आता होगा हम लोग ए बी सी डी पे एक नया वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो आते हैं, जेड थोड़ा अलग हो गया, चलो ठीक है। तो पी हो गया √3x, एच हो गया 2x। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ तीन ही यूज हो रहा है, पी एच बी। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों का यूज करके बी फाइंड कर लिए तो पी एच और बी का यूज करके हम लोग अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या था फॉर्मूला, H² इक्वल टू P² + B²। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए मैं पहले फिगर बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है 2x, परपेंडिकुलर कितना है 3x। इसका नाम लिख दो ABC। तो ये H² इक्वल टू P² + B² का जगह हम लोग AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल सा। AC का वैल्यू क्या है, देखो यहां से हम लोग डायरेक्टली बेस का जो फॉर्मूला होता है वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई काम नहीं, हम लोग एक ही फॉर्मूला से सब फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये जो H² इक्वल टू P² + B² होता है ना, इसी से हम लोग अदर भी फाइंड कर लेंगे। तो क्या AC का वैल्यू क्या है 2x², AB का वैल्यू क्या है √3x², 2x का होल स्क्वायर हो गया, √3x² हो गया। BC का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x²। कैसे, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4x² मतलब x⁻²। एक x था ना, एक x को x से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया x⁻²। यहाँ √3 का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर करो फिर वेरिएबल, मतलब पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल। तो √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3। ठीक है, एक्स का स्क्वायर क्या हुआ x²। BC का स्क्वायर मतलब बेस हम लोग पास नहीं है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x² - 3x² इक्वल टू BC²। 4x - 3x क्या हो गया x² इक्वल टू, इसको 1x² भी बोल सकते हैं हम लोग, इक्वल टू BC²। स्क्वायर फैक्टर रूट लगेगा 1x² इक्वल टू BC। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, और x² क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारी जगह BC इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1x। ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो BC इक्वल टू क्या हो गया 1x। ठीक है, इसको साइड में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पिक्चर था ABC, AC था 2x, ये था √3x, और ये कितना है हम लोग का BC कितना है 1x। ठीक है, 1 इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग रेड्यूस करेंगे ना तो उस टाइम 1 नीचे बचना चाहिए या ऊपर, मतलब समझाएंगे अभी थोड़ा सा रुक। इसको x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x² - 3x² को x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो अभी स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू दिया था, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H।
बी का वैल्यू क्या है, बी कौन सा हम लोग का, बी सी है, ठीक है। तो बी बाई एच को हम और क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई एच को क्या लिख सकते हैं, ए सी। हम लोग का बी क्या है, बी सी, और एच क्या है, ए सी। तो बी सी बाई ए सी, बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 1x, ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू है 2x। कट दिया, क्या बचा, एक्स एक्स कट दिया, तो क्या बचा 1/2, सिंपल। दूसरा क्या, सॉरी तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी और पेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अभी हम लोग पी बाई बी, बी बाई एच ये सारा लिखेंगे, बाद में हम लोग एक दो क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली जो ट्राइंगल का साइड है सिर्फ उसी का नाम लिखेंगे, क्योंकि बेसिकली वही लिखा जाता है, स्टैंडर्ड जो वे है लिखने का वही लिखा जाता है। यहाँ जो हम लोग पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी जो बार बार लिख रहे हैं, उसके बाद साइड का नाम लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं कि जो भी देखे उसको समझ में आए कि ए सी आया कहाँ से, बी सी आया कहाँ से, ए बी आया कहाँ से, ठीक है। ऐसा तो अपने घर से उठा के लिया है, ठीक है। तो ये सब आया कहाँ से, इसलिए हम लोग मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो, तो पी बाई बी, पी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, और बी क्या है, बेस क्या है, बी सी। तो ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू है √3x, अब बेस का वैल्यू क्या है 1x, एक्स एक्स कट गया तो क्या बचा √3/1। अब जब भी नीचे 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब हम लोग डायरेक्टली √3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है बता दे, देखो इसको जब लिखेंगे √3/1, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या होता है, डिवाइड होता है। 1 से जब √3 को डिवाइड करेंगे, जैसे 1 से 2 को करते हैं तो क्या आता है, 2 ही आता है। 1 से 3 को डिवाइड करो तो क्या आता है, 3 ही आता है। तो जब 1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा ना। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, √3, 10 आ गया। अब आएगा कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक किसका अपोजिट होता है, एस का उल्टा सी। तो साइन का अपोजिट कॉस तो नहीं होगा, क्या होगा, कॉसेक। तो साइन में क्या होता है, पी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी। एच क्या है, ए सी है, और पी क्या है, परपेंडिकुलर ए बी है। ए सी का वैल्यू क्या है 2x, ए बी का वैल्यू क्या है √3x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/√3। कॉसेक के बाद क्या ले सकते हैं, सेक ले सकते हैं। सेक किसका अपोजिट होता है, सी का उल्टा एस, मतलब कॉस का अपोजिट सेक। कॉस का क्या होता था, पी बाई एच, सॉरी बी बाई एच, इसका क्या हो जाएगा एच बाई बी। एच कितना है ए सी, और बी कितना है बी सी। ए सी का वैल्यू कितना है 2x है शायद, हाँ 2x। अब बी सी का वैल्यू है 1x, एक्स एक्स कटा 2/1 मतलब 2। अब आते हैं हम लोग का लास्ट कॉट थीटा पे। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट होता है टेन का अपोजिट, टेन का क्या होता है पी बाई बी, तो कॉट का क्या होगा बी बाई पी। बी का मतलब बेस, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी क्या है मेरा बी सी, पी क्या है ए बी, ठीक है। इस सॉरी बी सी का वैल्यू क्या है 1x, और ए बी का वैल्यू क्या है √3x। एक्स एक्स कटा क्या बचा 1/√3। और इसी के साथ हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है। हम फिर से रिपीट करें, जिसको जिसको लग रहा है यहाँ 1x लिखे हैं मतलब 1x² लिखे हैं, बाबू आप लोग x² भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। सिंपल सा, ऐसा हम इसलिए लिखे थे क्योंकि हमको आसानी हुआ समझाने में, ठीक है, कि x गया तो वहां 1 कैसे आया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, जिससे हम लोग को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। देखो कॉसेक थीटा, ठीक है,
कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H, ठीक है, इक्वल टू 7/25। ठीक है, एक छोटा सा पिक्चर बना लेते हैं हम लोग, मतलब डायग्राम बना लेते हैं साइड में। छोटा सा डायग्राम बनाने का रीजन क्या है भाई, हमारा बोर्ड छोटा है, हमारा बोर्ड किसी में बड़ा भी हो जाएगा, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम हम लोग अपने छोटे से बोर्ड को बड़ा बोर्ड बनाने वाले हैं, मे बी 1 वीक और 2 वीक में। उसका हम लोग बड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो उस दिन के लिए तुम लोग एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो देखो हम लोग का जो कॉस थीटा का वैल्यू दिया है B/H का, ठीक है, उसका पहले हम क्या बना लेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम का नाम दे देंगे ABC। ठीक है, यहाँ H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू 25। लेकिन उससे पहले जब कभी भी हम लोग रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है, जिसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके साथ क्या लिख जाता है, वेरिएबल। तो यहाँ B का वैल्यू क्या हो गया, 7x, और H का वैल्यू क्या हो गया, 25x। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब कभी भी रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है, जिसको हम लोग रेशियो से फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है, तो वहां क्या होता है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ 7 और 25 है, इसके साथ हम लोग वेरिएबल लगा देते हैं, जैसे ABCD XYZ कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, वेरिएबल x ले लिए, तो क्या हो गया 7x 25x। तो h का वैल्यू क्या हो गया 25x, तो वहां h क्या है, AC हो गया 25x। b कितना हो गया 7x, मतलब BC हो गया 7x। अब देखो इस B और H के थ्रू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके P फाइंड कर सकते हैं। P क्यों फाइंड करना है, क्योंकि P, B और H मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का यूज करके हम लोग अदर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता था, H² इक्वल टू P² प्लस B², हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC², और परपेंडिकुलर क्या है, AB², और बेस क्या है, BC का स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। एक्सक्यूज मी, ठीक है, देखो तो AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC का वैल्यू क्या है 25x, तो 25x का स्क्वायर। AB का वैल्यू क्या है, नहीं दिया है, तो AB का स्क्वायर। BC का वैल्यू क्या है 7, तो 7x का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। आप देखो 25 का कभी भी स्क्वायर अगर कर रहे हो ना, तो पहले नंबर का स्क्वायर करो फिर वेरिएबल का स्क्वायर करो। नंबर है 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, हिंदी में बोले तो 625। ठीक है, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, x², AB² एज इट इज रहेगा 7 पर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x²। अब यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के आगे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं AB² इक्वल टू 625x² माइनस 49x², चलेगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो मे बी 526 ही आएगा, ऐसे कर लेते एक बार। 5 में से 9 गया, कैरी 1 लिए तो 6 आ गया, यहाँ बचा 1, 1 में से 4 गया तो 7, यहाँ बचा 5, 576x²। यहाँ क्या है AB का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर हटे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का। ठीक है, आप लोग फाइंड कर सकते हैं, दो मेथड होता है हमारे पास फाइंड करने का स्क्वायर रूट, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, बाई चांस किसी को अगर फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा नहीं कि कुछ किसी का बेसिक वीक नहीं होता है। बेसिक वीक अगर किसी का है तो ये गलत नहीं है, लेकिन आप अगर उसे वीक रहने दे रहे हैं तो ये गलत है। किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट है, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, या फिर हमारा जो थंबनेल में नंबर दिया रहता है उससे मैसेज कर सकता है, हम लोग उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। ठीक है, कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये कोई गलत नहीं है, इसमें कोई हेजिटेट होने वाली चीज नहीं है कि हम लोग एलसीएम फाइंड करने नहीं आता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चा ऐसा होता है जो एवरेज होता है, बट 9-10 में जाके वो बेसिक्स को समझ के रिजल्ट को अच्छा कर लेता है। ठीक है,
तो हमारे साइड से पूरा हमारा कोशिश रहेगा कि जिन बच्चों का बेसिक वीक है हम उनके लिए जितना वीडियो बना सकते हैं, जितना अपने साइड से हेल्प कर सकते हैं, जितना अपने साइड से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतना कंट्रीब्यूट हम लोग करें। ठीक है, तो जिस किसी को भी इसमें से कोई भी डाउट आ रहा, अगर वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है लिखे, नहीं लिख सकता है हेजिटेशन हो रहा है, तो उसको हेजिटेट नहीं होना है। उसको क्या करना है, हमें हमारे जो नंबर है जो थंबनेल में दिया रहता है, ठीक है, 6205509925, उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, हम लोग उस टॉपिक पर अलग से एक पर्टिकुलर शॉर्ट्स या वीडियो बना लेंगे। ठीक है, देखो तो हमारा 576 का क्या आया, 24 x² का क्या आएगा, x। तो हमारा ए बी का वैल्यू भी आ चुका है। ए बी का वैल्यू आ गया मतलब पी का वैल्यू आ गया, कितना है 24x। लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 24x। अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉस दिया था, पहले साइन निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। पी का वैल्यू क्या है, ए बी, मतलब सॉरी पी क्या है हम लोग पास, ए बी, और एच क्या है, ए सी। पी का वैल्यू क्या है 24x, और एच का वैल्यू क्या है 25x। एक्स एक्स का टर्म क्या बचा 24/25, वेरी सिंपल। ठीक है, कॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो साइन के बाद कॉस हो गया, कॉस के बाद कॉट, सॉरी टेन, कॉट बोल रहा है, टेन। टेन का क्या होता है पी बाई बी। ठीक है, पी का वैल्यू क्या है, मतलब पी का साइड कौन सा है, ए बी। हम लोग ऐसा साइड लिखते हैं, याद रखना। ठीक है, फिर बी क्या है, बी सी। तो ए बी का वैल्यू है 24x, बी सी का वैल्यू है 7x, मतलब 24/7, क्योंकि x x कैंसिल हो जाता है। 10 के बाद निकाल लेते हैं हम लोग कॉट। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, मतलब b बाई पी, मतलब बी सी बाई ए बी, मतलब 7x/24x, मतलब 7/24। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं कॉसेक। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी। हमने स्टार्टिंग में बताया था रेसिप्रोकल कैसे हम लोग समझ सकते हैं, एस का उल्टा सी, पी का उल्टा एस। जिसने अभी भी नहीं समझा है वो हमारे स्टार्टिंग से वीडियो देखे, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया एच बाई पी। एच का वैल्यू क्या है, एच का साइड क्या है ए सी, और पी का साइड क्या है ए बी। ए सी का वैल्यू होगा 25x, और ए बी का होगा 24x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एस एस कैंसल, 25/24। एक लास्ट बचा कौन सा, सेक। सेक थीटा, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो कॉस का क्या होता है बी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा एच बाई बी। एच कितना है ए सी, एच ए सी, और बी क्या है बी सी। तो ए सी हो गया 25x, ये हो गया 7x, तो 25/7। जिस किसी को नोट डाउन करना नोट डाउन कर सकते हैं, जिसे एसएस लेना एसएस ले सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को राइटिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो क्या करें, राइटिंग ऐसा ही है। अब इस एज में आके चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम ट्राई करें चेंज करने का। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, चलो।